बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदील महबूब और आज हम बाब नंबर 4 का जो मौजू पढ़ने वाले हैं वो है फ़िशिंग अटैक की खसूसियात। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ़िशिंग ईमेल की खसूसियात क्या हैं और फ़िशिंग वेबसाइट की खूबियाँ क्या होती हैं। इसके अलावा आखिरी मौजू है हमारा इस बाब में, जिसका नाम है डोज़ अटैक यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये डोज़ भी एक हमला होता है जैसे फ़िशिंग एक हमला है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज तफसील से पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि फ़िशिंग किसे कहते हैं, आज हम फ़िशिंग की खसूसियात पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब फ़िशिंग की जाती है तो जो फ़िशिंग के लिए वेबसाइट होती हैं जो कि जाली वेबसाइट होती हैं, और जब फ़िशिंग के लिए ईमेल भेजा जाता है उनकी खसूसियात क्या हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फ़िशिंग के बारे में। फ़िशिंग एक अटैक है, एक हमला है, और फ़िशिंग जो है ये इस तरह का हमला है कि हमला करने वाला यूँ ज़ाहिर करता है कि वो हमारा दोस्त है, और इस तरह ज़ाहिर करने से वो हमसे हमारा कीमती डाटा चुरा लेता है। फ़िशिंग असल में ज़रूरी नहीं है कि वो कोई दोस्त बनकर ही करे। वो कोई हमें इंतबाह के तौर पर कोई ईमेल भेज सकता है, कोई पैगाम भेज सकता है, कोई फ़ौरी तौर पर कोई अहम नोटिस भेज सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ़ पैगामात वो हमें भेज कर हमसे हमारा कीमती डाटा चुरा सकता है। इसको फ़िशिंग अटैक कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ़िशिंग अटैक की खसूसियात क्या हैं। तो फ़िशिंग अटैक की खसूसियात पढ़ने से पहले फ़िशिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फ़िशिंग पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी हसास मालूमात ईमेल के ज़रिए हासिल करने की एक जालसाज कोशिश होती है। यानी फ़िशिंग जो है वो करने का मकसद ये है कि किसी सारिफ का पासवर्ड, उसके किसी अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है, और क्रेडिट कार्ड जैसी हसास जो मालूमात होती हैं जो कि सारिफ नहीं चाहता कि किसी के साथ इसका इश्तराक हो, उसके ऊपर हमला करके उसको चुरा लेने का नाम है। और ये ईमेल के ज़रिए से भी किया जाता है और कुछ वेबसाइट के ज़रिए से भी किया जाता है। फ़िशिंग ईमेल जब भेजा जाता है तो इसमें कोई इंतबाह होती है, कोई अहम नोटिस होता है, या कोई फ़ौरी तौर पर काम करने को कहा जाता है। हम उस इंतबाह को देखते हुए वो काम कर बैठते हैं, या कोई लिंक हमें भेजा जाता है, हम उस लिंक को खोलते हैं तो हमारा जो कीमती डाटा है वो फ़िशिंग हमला करने वाले के पास पहुंच जाता है। ये जो हमलावर होता है ये हमारे कीमती डाटा को चुराना चाहता है। तो इसलिए हमारे पास कुछ खसूसियात हैं जो हम पढ़ेंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता हमें कभी कोई फ़िशिंग ईमेल आए या कोई अटैक हो तो हमें उसके बारे में पहले से पता हो। इसकी खसूसियात क्या हैं? खसूसियत ये होती है कि जब फ़िशिंग ईमेल भेजा जाता है तो उसमें इस तरह से हमें महसूस होता है कि किसी ने आपका अकाउंट खोला और फ़ौरी तौर पर इसका पासवर्ड तब्दील कर दिया। यानी आपको जो ईमेल आती है उसमें ये लिखा होता है कि आपका अकाउंट किसी ने खोला है और उसका पासवर्ड तब्दील कर दिया है, तो फ़ौरी तौर पर आप अपना पासवर्ड तब्दील करें। तो जो वसूल करंदा होता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो ईमेल आया है ये मुझे कंपनी की तरफ से आया, अदारे की तरफ से आया, या ईमेल सर्वर की तरफ से आया जिस पे उसका अकाउंट है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो किसी फ़िशिंग अटैक करने वाले ने भेजा है, यानी हमलावर ने भेजा हुआ है। उसके बाद सरकारी डाटा की ब्रीच नोटिफिकेशन, जो हमारा सरकारी डाटा है उसका नोटिफिकेशन आता है हमें, और उसमें हमें ये कहा जाता है कि आपका जो सरकारी डाटा है उसका चुराया जा रहा है। तो आप अपना जो सरकारी डाटा है वो यहाँ पर इनपुट कर दें या यहाँ पर दाखिल कर दें ताकि हम उसको महफूज रख सकें। तो इस तरह का जो ब्रीच नोटिफिकेशन आता है उसके ज़रिए से भी आपका कीमती डाटा या सरमाया उन तक पहुँच सकता है। अपने घर के पते पर पैकेट की तरसील, कई दफ़ा घर के पते पर पैकेट की तरसील भी होती है। और आईटी याद दहानी, कई दफ़ा हमें ईमेल आता है और आईटी याद दहानी करवाई जाती है। आईटी याद दहानी से मुराद ये है कि आपको फ़ौरी तौर पर पासवर्ड तब्दील करने का कहा जाता है कि कुछ अरसे के बाद अब आप अपना पासवर्ड तब्दील कर लें। तो असल में जो हम अपना पासवर्ड तब्दील करने लगते हैं तो वो हमसे हमारा पुराना पासवर्ड भी मांगता है। तो जब हम पुराना पासवर्ड उसको देते हैं तो असल में वो पासवर्ड तब्दील करने के लिए आईटी याद दहानी नहीं थी, लेकिन ये एक जाली आईटी याद दहानी थी। ये जाल साजी की गई थी, और इस तरह करने से हमारा जो पुराना पासवर्ड हमने उसमें दाखिल किया, जो उसमें हमने लिखा, वो हमलावर के पास पहुंच जाता है।
पासवर्ड की तब्दीली फौरी तौर पर ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको इसमें IT याद दहानी में भी बताया कि इसमें भी वही होता है कि हमें एक ईमेल आता है और उसमें ये इबारत लिखी होती है कि आपके पासवर्ड की फौरी तब्दीली ज़रूरी है। याद रखिएगा कि जब भी फ़िशिंग ईमेल आता है या फ़िशिंग अटैक किया जाता है तो उसका मौजू इस तरह से लिखा होता है कि जो वसूल करंदा होता है उसको ऐसा लगता है कि ये किसी पुरएतमाद अदारे की तरफ से आया है या पुरएतमाद शख्स की तरफ से आया है जिसने इसको भेजा और ये बाएतमाद अदारा है। हम इस ईमेल को देख सकते हैं और इसके ज़रिए से जो भी हमें पैगाम मौसूल हुआ हम उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ दिखता ऐसा है कि वो असल है, जबकि वो असल नहीं बल्कि जाली होता है। इसी तरह से नज़रसानी, छुट्टी और बीमार वक्त की पॉलिसी, इस तरह की कुछ पॉलिसी लिखी होती हैं और उसमें उसने कहा होता है कि यहाँ पर अपना डाटा दें। तो वहाँ पर जब अपना डाटा हम देते हैं या उसको क्लिक करते हैं, उसको खोलते हैं, तो हमारा जो डाटा है, कीमती डाटा, या हमारा कंप्यूटर जो है वो हैकर के पास हैक हो जाता है। ईमेल अकाउंट अपडेट, और कई दफ़ा हमें ईमेल रिसीव होता है यानी ईमेल मौसूल होता है, उसमें लिखा होता है कि आप अपने ईमेल अकाउंट को अपडेट करें। तो अपडेट करने के लिए नीचे लिंक दिया होता है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं या उसको ओपन करते हैं यानी खोलते हैं तो हमारा जो डाटा है वो उसके पास चला जाता है जो भी हमलावर है। तो ये फ़िशिंग अटैक होता है। और याद रखिएगा जब भी फ़िशिंग ईमेल आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो है वो धमकी वाला ही ईमेल हो, धमकी वाला पैगाम हो। तो धमकी अमेज़ पैगाम की बजाय कई दफ़ा पुरकशिश आवाज़ में ईमेल होता है। पुरकशिश आवाज़ में ईमेल से मुराद ये है कि कई दफ़ा हमें ये बताया जाता है कि आपका इनाम निकला है, और कई दफ़ा उसके अंदर कोई अच्छी ख़बर होती है और इनाम के तौर पर जो है वो कोई ऑफ़र की जाती है, और उस ऑफ़र को कबूल करने के लिए जब हम उसको खोलते हैं तो असल में वो ऑफ़र तो नहीं होती, लेकिन वो जाली ऑफ़र होती है और उससे हमारा जो कीमती डाटा है वो उन तक पहुंच जाता है। और ये जो ईमेल हमें मौसूल होता है, इस ईमेल का जो एड्रेस है वो असल ईमेल की जो वेबसाइट है उस तरह का होता है। जैसे कि आपकी किताब में भी उसने लिखा हुआ है, जैसे support@facebook.com या gmail.com, ये वो अदारों के नाम हैं जिन पे हम यकीन करते हैं। ये हमारे लिए बाएतमाद अदारे हैं, बाएतमाद कंपनियाँ हैं या वेबसाइट हैं। तो हमें लगता है कि इनकी तरफ से आया, असल में वो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ दिखता ऐसा है लेकिन वो जाली होता है। तो उसको देख के हम उस पर यकीन करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं और अपना डाटा वहाँ पर उनको दे देते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई फार्म दिया जाता है कि आप इस फार्म को पुर करें। वो जो फार्म है वो ईमेल के अंदर मौजूद होता है और ऐसा हमें लगता है कि फार्म हमें हमारे स्कूल की तरफ से आया। यानी जो शख्स फ़िशिंग करता है वो ये काम करता है कि वो कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ईमेल सर्वर की तरफ से ईमेल भेजे, बल्कि वो ऐसा ज़ाहिर कर सकता है कि ये जो ईमेल आया है ये आपको आपके स्कूल की तरफ से आया है और स्कूल वाले आपसे आपका डाटा मांग रहे हैं और आपके सामने एक फ़ार्म खुल जाता है। तो आपको लगता है कि स्कूल की तरफ से आया क्योंकि उसका नाम, ईमेल का नाम भी स्कूल जैसा ही होता है और आपके स्कूल की तस्वीर लगी होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्कूल की तरफ से आया है। तो जब आप उसके अंदर अपना डाटा उसको दे देते हैं तो वो असल में उसका स्कूल से कोई ताल्लुक़ कोई नहीं होता, आपके स्कूल से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ जाली ईमेल होता है और आपका डाटा किसी हैकर तक पहुंच जाता है जो कि फ़िशिंग अटैक करने वाला शख्स है या कोई तंजीम है। इस तरह से आपका डाटा उन तक पहुंच जाता है। तो इसमें आपने एहतियात करनी है कि कई दफ़ा हम अगर अपने वेब ब्राउज़र के अंदर देख लें, जो हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर लिंक होता है, जिस लिंक के ज़रिए से हम उसमें अपना डाटा दे रहे हैं, तो उस लिंक में क्या आपके स्कूल का नाम मौजूद भी है या नहीं है, और अगर है तो क्या सही नाम लिखा हुआ है, उसके स्पेलिंग दुरुस्त हैं, इस चीज़ को आपने देखना होता है। तो ये फ़िशिंग ईमेल की खसूसियात होती हैं। तो इस तरह से करके हमारे साथ धोखाधड़ी की जाती है। इसी तरह से कुछ वेबसाइट होती हैं जो फ़िशिंग के लिए बनाई जाती हैं, यानी कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि दिखती बिल्कुल असल हैं और बिल्कुल बाएतमाद लगती हैं, लेकिन असल में वो जाली वेबसाइट होती हैं, वो धोखा देने के लिए बनाई जाती हैं। होती वेबसाइट ही है लेकिन वो धोखा देने के लिए बनाई जाती है या किसी असल वेबसाइट की नकल होती है। तो अब जो जाली वेबसाइट होती है यानी फ़िशिंग वेबसाइट, उसकी खसूसियात या उसकी खूबियाँ पढ़ेंगे। तो फ़िशिंग वेबसाइट की खसूसियात क्या हैं हमारे पास? नंबर 1 ये है कि ये कुछ मवाद जैसे असल तस्वीर, मतन, अलामात, रंग, स्कीम वगैरह की वजह से असल दिखाई देती है।
यानी इसको बनाया ऐसा होता है कि जिसकी ये नकल की गई है उसी तरह की रंग स्कीम, उसी तरह की तस्वीर, उसी तरह का मतन और उसी तरह की अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखने वाले को लगता है कि यही असल है, जबकि वो असल नहीं होती, जाली होती है। उसके बाद ये असल वेबसाइट के लिंक पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि दस्तबरदारी या आपकी जो राजदारी है उसके हवाले से आपको आगाह किया जाता है। और जब उस लिंक को खोला जाता है तो आपका जो डाटा है वो उसमें एंटर करने को कहा जाता है। जब आप अपना डाटा उसमें देते हैं तो वो उनके पास चला जाता है जिन्होंने ये फ़िशिंग वेबसाइट बनाई हुई है। तो वो आपका डाटा असल में चुराने के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है और इस वेबसाइट का कोई मकसद नहीं है, ये असल वेबसाइट नहीं होती। उसके बाद है कि ये असल वेबसाइट पर इस्तेमाल होने वाले नाम इस्तेमाल कर सकती है, यानी असल वेबसाइट पर जो भी मतन लिखा हुआ उसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि असल वेबसाइट वालों के हैं, तो इसके अंदर भी वो नाम हो सकते हैं कि हमें लगे कि ये वही है। तो असल में ये धोखाधड़ी करने के लिए होती है। उसके बाद है कि ये देखने वालों की मालूमात जमा करने के लिए ऐसे फार्म इस्तेमाल कर सकते हैं जो असल वेबसाइट पर भी मौजूद हों। यानी असल वेबसाइट पर जो फार्म मौजूद हैं जिसमें आपका नाम, एड्रेस यानी आपका पता और आपका बाप का नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपकी जो ख़ास मालूमात है वो जब असल वेबसाइट के ऊपर जैसा फार्म होता है वैसा ही ये बना लेते हैं जाली, और इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद होता है। तो उसके अंदर अगर हम डाटा दें तो वो डाटा असल में ये वेबसाइट बनाने वालों के पास चले जाता है जिन्होंने फ़िशिंग अटैक किया। उसका और कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ हमसे डाटा लेने के लिए ऐसा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो फ़िशिंग की जाती है ये हमारे पास ईमेल के ज़रिए से और जाली वेबसाइट के ज़रिए से की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़िशिंग एक ऐसा हमला है जिसमें हमें ये ज़ाहिर करवाया जाता है कि कोई हमारा दोस्त है जो हमसे डाटा मांग रहा है या हमारा कोई जानने वाला है या बाएतमाद अदारा है, तो हम ख़ुद खुशी से वो डाटा फ़राहम करते हैं और हमारा डाटा जो है वो धोखा देने वाले के पास चले जाता है। ये धोखाधड़ी की एक जीती जागती मिसाल है आज के इस दौर में, और ऐसा किया भी जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा धोखा दिया जा रहा है लोगों को। तो ये वो लोग हैं जो कि फ़िशिंग अटैक करते हैं और आपकी हसास मालूमात हासिल करते हैं। ये ना सिर्फ आपका पासवर्ड बल्कि आपकी क्रेडिट कार्ड जैसे जो खुफिया नंबर होते हैं उन तक भी रसाई हासिल करते हैं, और आपके जो ईमेल अकाउंट हैं या दूसरे अकाउंट होते हैं सोशल मीडिया के, वहाँ से भी आपका पासवर्ड चुरा कर आपका जो हसास डाटा है, आपकी जो कीमती मालूमात है, जो आपका ऐसा डाटा है जो कि आप राजदारी में रखना चाहते हैं, वो भी चुरा लेते हैं। या तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या आपसे पैसों की ऑफ़र करते हैं कि अगर आप हमें कुछ रकम पहुंचा दें तो फिर आपका डाटा जो है वो हम अपने पास से छोड़ देंगे, यानी उसको डिलीट कर देंगे। तो ये कुछ खसूसियात थी हमारे पास फ़िशिंग ईमेल की, और ये खूबियाँ थी फ़िशिंग वेबसाइट की। अब हम पढ़ते हैं डोज़ अटैक। डोज़ का मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस, इसका क्या मतलब है? इंटरनेट में कुछ कंप्यूटर या डिवाइसेस को उसके सार्फिन के लिए ऐसा बना देना कि सारिफ उसको यूज़ यानी इस्तेमाल ना कर सकें। कुछ कंप्यूटर या डिवाइसेस इंटरनेट में मौजूद हैं लेकिन उनकी सहूलियात को सारिफ के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बना देना, ये अमल डोज़ अटैक यानी डोज़ हमला कहलाता है, जिसका मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस। ये कुछ नेटवर्क के अंदर सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो कि अपनी सहूलियात क्लाइंट कंप्यूटर्स को फ्राहम कर रहे होते हैं, लेकिन इन सर्वर कंप्यूटर के ऊपर अटैक करके इनकी जो सहूलियात है उनको नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया जाता है। तो जो सार्फिन होते हैं वो इनकी सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते। ये जो डोज़ अटैक किया जाता है ये हमारे पास हाई प्रोफाइल कंपनीज़, जिसको उर्दू में हम कहेंगे कि आला प्रोफाइल की कंपनियां, जिसमें हमारे पास बैंक, तजारती कंपनियां, हुकूमती कंपनियां और इसके अलावा दीगर कंपनियां शामिल हैं, इनके जो वेब सर्वर होते हैं उनके साथ ये किया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। और ये जो डोज़ हमला होता है यानी डोज़ अटैक होता है, इसके ज़रिए से
उसकी जो सहूलियात हैं वो अपने सार्फिन के लिए बहुत ही सुस्त हो जाती हैं या बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। जैसे यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया है कि ये वो मशीन है जो कि अटैक करने वाली मशीन है, ये वो मशीन है जो अटैक कर रही है, और ये वो सर्वर कंप्यूटर है, असल में ये सर्वर कंप्यूटर है, ये टारगेटेड सर्वर है। यानी ये सर्वर जो है ये निशाना बना हुआ है इसका, यहाँ से अटैक किया जा रहा है इसके ऊपर। और अटैक करने से मुराद क्या है, ये जो सहूलियात हैं सर्वर की वो किस तरह से नाकाबिल इस्तेमाल बनाई जा रही हैं। असल में बहुत सारी दरख्वास्तें यानी रिक्वेस्ट्स भेजी जाती हैं सर्वर कंप्यूटर को इस अटैक करने वाली मशीन की तरफ से, कि सर्वर जो है वो सारा वक्त सिर्फ इसी की दरख्वास्तों को देखने में लग जाता है और इसी को सहूलियत फ़राहम करने में लग जाता है, जबकि बाकी जो कंप्यूटर हैं यहाँ पर वो उसकी कुर्बानी देते हैं, यानी वो इंतज़ार में लगे रहते हैं, या फिर उनके लिए इसकी जो सहूलियात हैं वो सुस्त हो जाती हैं या बिल्कुल भी वो इनको अपनी सहूलियत फ़राहम नहीं कर सकता। ऐसा काम कौन करता है कि ये जो मशीन होती है अटैक करने वाली, असल में ये रोबोट होता है। मिसाल के तौर पे कोई रोबोट है और ये रोबोट जिसने बनाया वो असल में हमला कर रहा है, क्योंकि इंसान इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें बार बार यानी दरख्वास्तें बार बार नहीं भेज सकता। कोई भी इंसान हो तो वो ये काम नहीं कर सकता कि बार बार दरख्वास्तें एक ही वेबसाइट को भेजी जाए, यानी वो इसकी जो सहूलियात हैं उनको हासिल कर रहा है। लेकिन कोई रोबोट है जो कि बार बार ये काम करता जा रहा है, और क्योंकि मशीन थकती नहीं है वो ये काम करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो सर्वर है टारगेटेड सर्वर वो इसकी तरफ ही लग गया। बाकी जो उसके सार्फिन हैं, जो उसके असल सार्फिन हैं, उनके लिए इसकी सहूलियात जो हैं वो सुस्त हो गई हैं या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जा रही। ये डोज़ हमला होता है। डोज़ हमले से जो हमारा टारगेटेड सर्वर होता है, यानी जिसके ऊपर हमला किया जाता है, जो शिकार होता है इस चीज़ का, उसका डाटा जो है वो तो नहीं चुराया जाता, लेकिन इससे वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और पैसा भी ज़ाया हो सकता है। तो ये होता है डोज़ हमला, और इसमें हमारे पास जो सर्विस है, यानी इसकी जो सहूलियात हैं जो इसने अपने सार्फिन को देनी है वो नहीं दे पाता। इससे अदारों को नुकसान होता है और हाई प्रोफाइल कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि ये जो हैकर होते हैं जो ये अटैक करते हैं वो आला प्रोफाइल कंपनियों को ही अटैक करते हैं, उनके सर्वर कंप्यूटर को अटैक करते हैं, तो उनकी वेबसाइट जो है वो उनके सार्फिन के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा फ़िशिंग अटैक होता क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं, फ़िशिंग ईमेल की खसूसियात, फ़िशिंग वेबसाइट की खूबियाँ, और इसके अलावा हमने डोज़ हमले के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।